मैं डॉक्टर आचार्य विश्वकर्मा ऐसे विषय को ले रहा हूँ अपने कुछ कहने के लिए, जिससे दुनिया कंफ्यूज ज़्यादा है। आज पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो या किसी भी स्तर का हो, वह अपने रोग के बारे में अगर उससे पूछा जाए तो तुरंत बोल देगा मुझे गैस है, मुझे ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मुझे शुगर है। यद्यपि उससे पूछा जाए कि होता क्या है, तो कोई भी आदमी इसको बताने के लिए तत्पर नहीं है। क्यों? कि उसने सुना है, देखा नहीं है, जानता नहीं है। और अगर उसका टेस्ट कराया जाए तो एक ऐसा ग्रुप काम कर रहा है इस पूरे भारतवर्ष में, जो कि वह जाने या न जाने, लेकिन वो अगर एक डॉक्टर ने निकाल दिया, सब वही निकाल दें, क्योंकि उनके द्वारा ही डिसाइडेड पैरामीटर्स हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के तहत वो सारी दुनिया को घुमाए रहे हैं। यदि हो जाए तो उसका उपचार उनके पास है या नहीं, मगर लगातार दवाई लिख देंगे खाने के लिए, जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। वो खाता रहेगा और कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, उसके अपलक्ष्य में दूसरी बीमारियां साथ में शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अपने श्रोताओं से, वक्ताओं से या सभी उपचारकों से यह कहना चाहूँगा कि पहले उस बात को जिस मूल भाषा में है वो कहना चाहते हैं, पहले उससे रोग के बारे में पूछें, फिर नामकरण करें। रोग होता क्यों है, किस लिए होता है और उसका उपचार क्या है। शरीर का उपचार हमेशा वह सबसे ज़्यादा उचित होगा जो जहाँ जन्म लेता है, जो जहाँ पैदा होता है, उसके हिसाब से। आज ब्लड प्रेशर की चर्चा की जाए तो लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर है, गुस्सा आता है या एकदम से कुछ करने को मन नहीं करता है। अब ब्लड प्रेशर, उसके शरीर में कोई पंप तो लग नहीं गया कि ब्लड प्रेशर है। यह वातावरण की बीमारियां होती हैं और यह कौन किसको कितना प्रभावित करता है, क्योंकि आज 90% जन्म जो है हमारे अंग्रेजी डॉक्टरों के माध्यम से ऑपरेशनल किया जा रहा है। यहाँ तक कि ऑपरेशन करने के लिए वो मजबूर कर देते हैं लोगों को दवाइयाँ खिला खिला करके। जरा सा दर्द की, सहानुभूति की व्यवस्था शरीर के अंदर न पैदा करके, सहनशीलता न पैदा करके तुरंत चीर फाड़ करके निकाल देते हैं। ऐसे स्थिति में वह कभी भी उस पर न तो ज्योतिष कार्य करेगा, न तो कोई औषधि कार्य करेगी और न तो उसके अपने विचार काम करेंगे, क्योंकि जो मैकेनिकल सिस्टम से आता है, जो डाटा फीड हो गया, उसी डाटा पर सारा जीवन काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद में आजकल लोग बीमार कम हैं, केवल शब्दों की परिभाषा से सारी दुनिया भ्रमित होकर के घूम रही है, अपनी मूल भाषा को बदल करके मृक्षों की भाषा। ब्लड प्रेशर क्या है? ये वातावरण की बीमारी है। किसी को तो डिप्रेस कर दो, 2 मिनट में ऐसा हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको, या उसे समझा बुझा कर कहा जाए तो इतना चैतन्य हो जाएगा कि उसके बराबर कोई बुद्धिमान ही नहीं है। आज मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक में देखता हूँ, यद्यपि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं, वो ठीक से अगर देखा जाए भाग्य के द्वारा या सरकार की व्यवस्थाओं के द्वारा उन्हें नौकरी मिल गई तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने घर की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, समय पर उनको भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन राष्ट्रपति के स्तर की बात अंग्रेजी में लिखते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि अंग्रेजी की अगर वर्णमाला ही 26 अक्षर की है तो हिंदी से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला 36 अक्षरों की है। और हमारे संस्कृत के जो और लबार हैं इसके, उसके तो 54 तक बता देते हैं। तो ये क्यों बताते हैं, किस लिए बताते हैं? क्या केवल बोली और शब्द जो है भ्रमित करने का एक व्याकरण बन गया है। व्याकरण तो होना चाहिए कि वायु के अनुकरण के हिसाब से जो शरीर से बोला जाता है, समझा जाता है, शरीर के सापेक्ष में होता है, उसे व्याकरण बोलते हैं। अक्षर उसके लिए अलग अलग मीनिंग रखते हैं। अक्षरों में जन्म के साथ उसकी प्रधानता होती है कि कौन से अक्षर के लिए कौन से जन्म का समय, कौन सी बातों को ज़्यादा प्रयोग करेगा। ज्योतिष भी इसीलिए आजकल या प्राचीन काल में कभी भी सत्य नहीं बताई गई है, अनुमानित की गई है। क्यों? क्योंकि जन्म का समय कभी किसी को पता ही नहीं होता है। इत्यादि बहुत सारे भ्रामक विषय हैं, जिसके कारण आजकल अंग्रेजीवाद की वजह से, वर्तमान विज्ञानवाद की वजह से अपने को मूल स्थिति को भूलते हुए दुनिया भर की बीमारियां, जिसका नया नामकरण हो रहा है, अब इलाज उनके पास है ही नहीं। यद्यपि आयुर्वेद इतना विषय है कि हर एक शरीर के आयु का निर्धारण कर सकता है। हमारे प्राचीन इतिहासों में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो रहे हैं, आयु पर कार्य करते करते अमरता को प्राप्त किए हैं और दुनिया जानती है
यद्यपि यह केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा यहाँ तक नहीं आती क्योंकि वो मिलेक्स प्रवृत्ति के आदमी हैं और उनको इसके बारे में अनुवाद नहीं होता। और भारतीय भाषा ही ऐसी भाषा है जिसमें भाववाचक संज्ञा की विशेषता होती है। भाव के कारण बहुत सारी चीज़ें कही जाती है। गूंगा भी अपनी अभिव्यक्ति रहता है और बाचाल भी अपनी बातों से किसी को ज्वलित कर सकता है तो किसी को शांत कर सकता है। इसलिए वाणी पर विराम देने के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, पहले तो जाने से आप बचें, क्योंकि वो आपको हमेशा मिसगाइड करता है। टेस्टिमोनियल क्या करेगा? टेस्ट जो करेगा वो वही जानेगा, तुम्हारे को एक भ्रम पैदा जरूर कर देगा मन में। इसलिए किसी अच्छे वैद्य के पास या अच्छे होम्योपैथी के पास, क्योंकि होम्योपैथ लक्षणों के हिसाब से कार्य करता है। और आयुर्वेद जो है वह नाड़ी के द्वारा भी वात पित्त कब्ज का चयन करके या स्थान का चयन करके प्राकृतिक चिकित्सा का सहयोग लेकर के उसके माध्यम से आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको स्वस्थ रख सकता है। इसी के साथ वाणी का विराम देता हूँ। यदि कोई आदमी या कोई रोगी अपने को निरस्त हो चुका हो तो मेरे फ़ोन नंबरों पर आपको डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। सीधे मेरे नंबर है 9711239716 239 716। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।